ममता बनर्जी को लगता है कि उनकी दोहरी चाल से वो इस बार सियासती गेम जीत जाएंगी। जी हाँ, जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में उनके पास कोई चाल नहीं बची, तब ममता बनर्जी ने एक नई चाल अपना ली। उस नई चाल के तहत उनको लग रहा है कि इस बार बाजी उनकी हो जाएगी और बीजेपी फिर से हार जाएगी। इतने सालों में ममता बनर्जी को कभी हिंदुओं की याद नहीं आई। मैं आपको बता दूं कि 15 साल से ममता बनर्जी सत्ता के अंदर है, पर आपने शायद ही कभी ऐसी खबर सुनी होगी कि ममता बनर्जी स्पेसिफिकली कुछ हिंदुओं के लिए कर रही है। लेकिन आपने ऐसी बहुत सी खबरें सुनी होंगी जहां पे ममता बनर्जी ने माइनॉरिटीज को सपोर्ट किया, माइनॉरिटी के लिए चीजें की, और खैर वो तो बांग्लादेशी मुस्लिमों को भी पाल ही रही थी वेस्ट बंगाल के अंदर। तो हिंदुओं को कभी उनका लगा नहीं कि वो इतने टाइम से उनके लिए कुछ करना चाह रही है या कुछ भी। इनफैक्ट बंगाल की जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, इकोनॉमी थी, उसको नीचे गिराने में सबसे बड़ा हाथ ममता बनर्जी का ही है। 15 साल में एक स्टेट कहां से कहां पहुंच जाता है। यूपी अपने कार्यकाल में, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कहां से कहां पहुंच गया, और अभी तक वेस्ट बंगाल यूपी से भी पीछे होता जा रहा है। तो अब ये समझ रहे हैं, ये दिक्कत जहां पे आ रही है वो एक प्रॉब्लम है। अब आपको मैं एक ऐसे शॉकिंग चीज बताऊंगी कि आपको लगेगा, अरे ममता बनर्जी का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ तो हुआ कैसे। जी हाँ, ममता बनर्जी ने अब एक प्रस्ताव सामने लाया है जहां पर वो वेस्ट बंगाल के अंदर जगन्नाथपुरी बनवा रही है। जी हाँ, वहां पर एक हिंदुओं का मंदिर बन रहा है, जगन्नाथ भगवान का। हालांकि जगन्नाथ का भगवान का जो मंदिर है वो उड़ीसा में ऑलरेडी है, पर उसका एक रेप्लिका कह सकते हैं, उस तरीके का कुछ अब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बनवा रही हैं। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि 15 सालों में जिस इंसान ने आज तक हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं सोचा, 15 सालों में एक बार भी एक मंदिर नहीं बनवाया, इसी बार वो मंदिर क्यों बन रहा है? इलेक्शन के पहले क्यों बन रहा है? इसी बार जब इतना क्योस हुआ तभी उनके दिमाग में ये विचारधारा आई कैसे? ये आई इसलिए क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि उनके जो कट्टरवादी मुस्लिम वोटर्स हैं 30%, वो तो उनको ही वोट देंगे। लेकिन अब सिर्फ उनके वोटों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एसआईआर के थ्रू हमारे जितने भी बांग्लादेशी मुस्लिम वोटर्स थे वो तो उनके हाथों से निकल गए। तो उनको समझ में आ गया कि इस बार मुझे एक नई तरकीब लानी पड़ेगी, और उस नई तरकीब के अंदर ममता बनर्जी ने ये सोल्यूशन निकाला कि अब मैं मंदिर बनाऊंगी और मैं हिंदुओं को विश्वास दिलाऊंगी कि मैं उनके साथ खड़ी हूं, उनकी भावनाओं को समझ रही हूं। क्योंकि दूसरी ओर उन्होंने मुस्लिमों का भी पूरा ख्याल रखा है। जी हाँ, आप सोचिए कि टीएमसी के जो लीडर थे पहले, हुमायूं कबीर, वो अब सस्पेंड भी हो चुके हैं। वो अब बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। सोचिए, बाबरी मस्जिद बनाने में मुस्लिमों का क्या विचारधारा है। बाबर को क्यों पूज रहे हैं? बाबर तो वो था जिसने देश को लूट मात की तरफ लेके गया था वो, और साथ ही साथ उसी की वजह से मुगल इंडिया में एंटर कर पाए थे। तो बाबरी मस्जिद बनाने से क्या हो जाएगा? किसी और नाम का मस्जिद बन जाता, कोई और चीज हो जाती। लेकिन ममता बनर्जी ने भले ही बोला कि हमने हमें दिखाने के लिए कि हमने तो उसे सस्पेंड कर दिया, पर दूसरी ओर वो मस्जिद बन रहा है। दूसरी ओर वहां पे उस इंसान के खिलाफ, हुमायूं कबीर के खिलाफ, कोई भी स्टेप इस टाइम पर नहीं लिया गया, जिससे जो ये कम्युनल हार्मनी की प्रॉब्लम आ सकती थी वेस्ट बंगाल में सिर्फ इस मस्जिद के वजह से, उस चीज के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया गया हुमायूं कबीर के ऊपर। इनफैक्ट जब हुमायूं कबीर स्टोन के फाउंडेशन करने जा रहे थे, उसी टाइम पर उनके साथ हमने देखा कि जुलूस में कोलकाता पुलिस भी चल रही थी। फिर टीएमसी गवर्नमेंट और ममता बनर्जी ने बोला कि सिर्फ इसलिए चल रहे थे ताकि यहाँ पे कम्युनल वायलेंस ना हो। बात कुछ ऐसी है, कम्युनल वायलेंस वगैरह जाए भाड़ में, इनको इस बात की चिंता थी कि कहीं मस्जिद की बनावट में कोई रुकावट ना आ जाए, इसीलिए इतना सब कुछ चल रहा है। इनफैक्ट आप अभी भी देखोगे कि पूरी की पूरी फंडिंग आ रही है, मस्जिद आगे बढ़ता जा रहा है और बनता जा रहा है। दिक्कत उस मस्जिद के बनने से नहीं थी, दिक्कत उस नाम से थी, उस थॉट से थी, जो ये लोग कट्टरवादिता के तौर पे लाना चाहते थे। जब इनको समझ में आ गया, इनको दिखने लगा कि बांग्लादेशी मुस्लिमों से सिर्फ और सिर्फ हिंदू नहीं परेशान थे, पर बंगाली मुस्लिम भी बहुत परेशान थे। इनको ऐसा लगा कि अब ये हो गया, अब मैं काम करता हूँ कि अब जो हमारे मुस्लिम वोटर्स है वो कहीं चले ना जाए, मुझसे गुस्सा होकर कहीं बीजेपी के साथ ना चले जाए। इसीलिए उन्होंने झट से ये मस्जिद का पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया कि इनके जो 30% वोटर्स है वो तो रह ही रहे, पर बाकी अब मैं कोई और तरकीबें निकालूंगी कुछ हिंदुओं को इस बार अपील करने के लिए। ममता बनर्जी कभी कभी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में इतनी एप्ट हरकतें कर देती है ना, कि समझ आ जाता है कि कितनी सूडो है वो, कितनी दोगली है वो। इतना ही नहीं, अगर आप एक चीज देखिए, ममता बनर्जी ने यहाँ पर थोड़ा टाइम पहले हर हर शिव या फिर हर हर शिव गंगे, कुछ ऐसा शिव जी रिलेटेड एक कहते हैं पूरा का पूरा मंत्र पढ़ा। इसके पहले आपने कहीं देखा है ममता बनर्जी इतना कुछ कर रही है?
नहीं कर रही हैं। पर ममता बनर्जी को कोई बताओ कि 2 नाव पे जो लोग सवार होते हैं ना, उनका कोई किनारा कभी भी नहीं आता है। सिमिलर गलती कांग्रेस ने की थी जब राजीव गांधी की सरकार थी। शाहबानो वो औरत थी जो केस लड़ रही थी। अभी फिलहाल तो उनके ऊपर हक जैसी मूवी भी आई है जिसमें यामी गौतम और आपके इमरान हाशमी कास्ट हुए हैं। बहुत अच्छी मूवी, ब्लॉकबस्टर गई है वो। वो जो शाहबानो ने तब के लिए केस लड़ा था ट्रिपल तलाक के खिलाफ, इद्दत के खिलाफ, कि उनको मेहनताना मिल जाना चाहिए, उनके पति ने अगर उनको छोड़ा है तो उसके बाद से उनको डाइवोर्स की एलिमनी मिलनी चाहिए। वो जो केस लड़ा था, आज भी मुस्लिम औरतों का उससे घर चलता है। जी हाँ, इतना ही नहीं, शाह बानो ने तब वो केस लड़ा था। और साथ ही साथ जब वो केस लड़ा जा रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि शाहबानो जब केस जीतने लगी तो फिर राजीव गांधी ने सोचा अच्छा ठीक है, अब शाहबानो के साथ हित में खड़े हो जाते हैं। लेकिन तब उनके मौलवी और मुस्लिम वोटर्स आए, उन्होंने बोला कि ये तो कोई बात नहीं होती, हम इतने टाइम से अपना शरिया लॉ फॉलो कर रहे हैं। और शरिया के हिसाब से जब आपको आपका जो शौहर है या पति है, उसने अगर आपको 3 बार तलाक 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 बोल दिया तो उसका मतलब आपका तलाक हो गया। वो कभी भी बोल सकता है, उसके लिए कोई उसको वैलिड रीजन भी नहीं चाहिए। उसके बाद से आपको सिर्फ 3 महीने की इद्दत पीरियड जो होता है उसका मेहनताना मिलेगा। उसके बाद से आप पूरी जिंदगी अपने हिसाब से काटिए, अपने बलबूते पे काटिए, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी डर से कि इनके शौहर तलाक 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 ना बोल दें, इसी डर से इतनी मुस्लिम औरतें घुट घुट के मरती थी, इतनी मुस्लिम औरतें घुट घुट के हर चीजें देखती थी, सोचती थी, करना पड़ता था उन्हें, क्योंकि उनको लगता था कि पढ़ी लिखी तो इतनी होती नहीं थी। साथ ही साथ इनका घर से दूर ना नौकरी है ना कुछ। अब ये सोचती थी कि अब ये क्या करें, इनके बच्चों का क्या होगा। इसलिए इनके यहाँ 2-2 3-3 शादियां हो जाती थी और ये सब चीजें एक्सेप्ट कर लेती थी। तो राजीव गांधी की सरकार को जब ये हुआ, पहले उन्होंने शाह बानो का पूरा का पूरा समर्थन किया। उसके बाद से जब उनके मुस्लिम वोटर्स उनके हाथों से जाने लगे, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रिवर्स कर दिया। इस पूरे एक्ट को, जो ट्रिपल तलाक, तब अगर वो हो जाता तो आज मोदी जी को आके यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता ट्रिपल तलाक के खिलाफ। लेकिन उन्होंने रोक दिया कि कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे पॉज भी कर दिया। अब और उसके बाद से इन्होंने सोचा कि अब हमारे मुस्लिम वोटर्स मान जाएंगे। अब इनको रियलाइज हो कि अच्छा मुस्लिम वोटर्स मान गए, अब हिंदू वोटर्स को कैसे मनाया जाए। अब हिंदू वोटर्स के लिए इन्होंने क्या किया कि राम मंदिर, ये अयोध्या में राम मंदिर का जो नींव था उसको रखवा दिया। ठीक है, अब वहां पे वो रखवा दिया। अब उनको लगा कि इससे सब खुश हो गए, मैंने शरिया को भी रख लिया, मैंने राम मंदिर को भी रख लिया। लेकिन तब पता चला कि सब इनसे ज्यादा नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदुओं की बात सुनी, इन्होंने दोनों का हित रखा, और इस तरीके से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जो दोगलापंथी वो दिखा रहे थे, जिस वोटिंग का उनको एक तरीके से लोभ था, वो भी सामने आ गया। अब इसके बाद से राजीव गांधी के पास कुछ भी नहीं बचा। इतना ही नहीं, राजीव गांधी जो वोटर एक्सेस उनका बढ़ रहा था इतना खतरनाक, जिस हिसाब से वो जीत रहे थे, उस हिसाब से उन्होंने जीतना भी बंद कर दिया। यूपी के अंदर उनकी सरकार और नीचे गिरने लगी। तब जाके थोड़े टाइम बाद 2009 या फिर 8 के आसपास, क्या कहते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आया, उस टाइम पर फिर मनमोहन सिंह ने दूसरे लोगों के साथ टाई अप किया। अब क्या हुआ, वो टाई अप किया मनमोहन सिंह ने, तो फिर क्या कहते हैं, लोगों ने फिर 2009 के ये यूपी इलेक्शन के दौरान मनमोहन सिंह ने एक मुस्लिम पार्टी के साथ वहां पर टाई अप किया, जिसकी वजह से लोगों ने कांग्रेस को वोट करना शुरू किया। इसके बाद से कांग्रेस की सरकार फिर से वापस आई यूपी के अंदर। वरना तो राजीव गांधी की जो हरकत थी उसके बाद से सब कुछ चला गया था। इनफैक्ट उन्होंने ये वोटिंग राइट्स को बनाने के लिए इतना कुछ किया, इतना ज्यादा अपने मुस्लिमों को यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन में रखा, बहुत चीजें की उन्होंने, जिससे ये पता चला कि वोटिंग, माइनॉरिटी वोटिंग बैंक जो इनके लोग बनाते हैं कांग्रेस का, ये स्टार्टिंग से ही उनका मुद्दा था। तब तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेजोरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में कौन है, मेजोरिटी वाले बीजेपी को करेंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी तब से नजर थी कि माइनॉरिटी को ऊपर रखेंगे, माइनॉरिटी का वोट और हक लेंगे, उसके बाद से हम पूरे देश पे राज करेंगे। और सिमिलर चीज इस टाइम पर ममता बनर्जी भी कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा है कि वहां पर जो लोग हैं वेस्ट बंगाल में, वो उनकी नीतियों को समझ चुके हैं, उनके सूडोपना को समझ चुके हैं, और बीजेपी जिस हिसाब से एक्सेल की जा रही है उसका कोई हिसाब नहीं है इस टाइम पे वेस्ट बंगाल में। इतना ही नहीं, लोगों के अंदर एक नई होप आ गई है। जैसे उड़ीसा के लोग बहुत पागल हो गए थे नवीन पटनायक की सरकार से, उड़ीसा एक चेंज चाहता था, उसी तरीके से अब वेस्ट बंगाल भी एक चेंज चाहता है। 15 साल से ममता बनर्जी वहां पे हिंदुओं को प्रताड़ित करती आ रही हैं। अब एक हिंदू भी चाहता है कि उनके मन की हो, उनकी चीजों की हो। अब देखते हैं कि वेस्ट बंगाल की सियासत के अंदर क्या चेंज आने वाला है।
इन सब चीज़ों के बाद से ममता बनर्जी के ऊपर जो ईडी की तरफ से पूरे के पूरे केस चल रहे थे, वो भी अभी तक चल ही रहे हैं। तो ममता बनर्जी का ओवरऑल जो पल्ला है, वो बिल्कुल भारी नहीं पड़ रहा है वेस्ट बंगाल के ऊपर। लोग निग्लेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन टीएमसी के और सारे लीडर इस टाइम पे पावरफुल हैं। पर एक तरीके से देखा जाए कि ममता बनर्जी जिस फेस पे लड़ रही हैं, वो फेस तो डाउन होता जा रहा है और बीजेपी के लिए अपनी इन सारी हरकतों से जो लाइनअप है, वो और सीधा करती जा रही हैं और सीधा और ये भी कर रही है कि आओ बीजेपी तुम आओ और तुम ही राज करो यार, मैं तो गलतियां करने के लिए बनी ही हूँ, मैं तो गलतियां करती ही रहूंगी। इस बार वो पूरी तरीके से अपने जाल में फंस चुकी हैं। ममता बनर्जी का जो राज्यकाल इतने टाइम से वो चलाने की कोशिश कर रही थी, अब उसका दी एंड का टाइम आ गया है, इसीलिए अब वो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। अब देखते हैं कि आगे इस इलेक्शन में क्या होने वाला है। इलेक्शन बहुत पास है, आपको इसीलिए हम ओपिनियंस देते हैं ताकि आप समझ सके कि क्या और कैसे करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।